हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अंकित पाल। आज एंजाइमोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट होता है। बायो कैटलिस्ट कहने का मतलब, बायो कैटलिस्ट का मतलब जो एंजाइम होता है वो एंजाइम किसी भी रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना करके रिएक्शन करवाता है। कहने का मतलब, सपोज दैट अगर किसी पे 17 हॉर्स है, समझना, अगर मेरे पास 17 हॉर्स है तो मैंने इसमें तीन लोगों को डिवाइड कर दिया, तीन लोगों को हॉर्स हॉर्स को दिया। जैसे एक हो गया रामलाल, एक हो गई पिंकी, एक हो गया चिंकी। चिंकी कहने का मतलब, अगर मैं बिना एंजाइम के कोई भी रिएक्शन करवाता हूं तो ये टाइम लेगा। सपोज दैट अगर मैं ये 17 हॉर्स, अगर मैं इसको, रामलाल ने वन थर्ड लेता है किसका, या 1/2 पार्ट लिया रामलाल ने, किसने, हॉर्स का, और पिंकी ने मांगा 1/3 और चिंकी ने मांगा 1/9। कहने का मतलब 17 का 1/2 कितना होता है, 1/2 कितना होगा 8.5, और 1/3 कितना होगा 5.6, ये कितना होगा 1.8। कहने का मतलब इनको एक प्रॉपर होल नंबर में हॉर्सेस नहीं मिले। होल नंबर तो क्या किया, अब उनने, अब रामलाल के ब्रदर इन लॉ आए। क्या, कौन आए, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ ने क्या बोला, मतलब साले साहब आए। साले साहब ने क्या बोला, अरे भाई साहब तुम लड़ क्यों रहे हो। तो कहने का मतलब, लड़ाई क्यों, किसी को 8.5 मिल रहा है, किसी को 5.6 मिल रहा है, किसी को 1.8 मिल रहा है, मतलब एक होल नंबर में डिजिट ना मिलके एक डेसिमल में मिल रहा है। तो इन्होंने किया, अरे भाई साहब रुक जाओ, हम अपना एक हॉर्स दे देते हैं। ब्लैक हॉर्स था इनके पास, तो इन्होंने क्या किया, अपना एक हॉर्स दिया। किस लिए, फॉर शेयरिंग ओनली। इन्होंने क्या किया, हम अपना शेयरिंग के लिए दे दे रहे हैं, जिससे आपको डिवाइड करने में दिक्कत ना आए। तो रामलाल ने कितना टोटल, अब अपने पास हॉर्स कितने हो गए, 18 हॉर्स हो गए। अब रामलाल पे टोटल कितने हॉर्स हो गए, टोटल हॉर्स कितने हो गए 18। अब रामलाल ने कितना लिया, 1/2। तो रामलाल पे कितना आ गया, 18 इंटू 1/2 मतलब 9। और पिंकी ने कितने लिए, 1/3। तो कितना हो गया 18 इंटू 1/3, ये कितना आ गया 16। अब चिंकी ने कितना लिया था, 1/9, 1/9। तो चिंकी पे कितने आ गए 2। अगर अगर देखा जाए इन तीनों को ऐड किया जाए तो टोटल सम कितना आ रहा है 17। मतलब एक हॉर्स बच गया। तो ये ऐसा किसकी तरह काम किया इसने, एंजाइम की तरह काम किया। किसकी तरह काम किया, एंजाइम। सेम काम एंजाइम करता है। एंजाइम क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को होने देता है, मतलब कि उसकी रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देता, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेट कर, मतलब रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर देता है। सपोज दैट कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, क्या हो रही है, ए से बी, इसको टाइम लग रहा है 10 मिनट, और ये विदाउट एंजाइम हो रहा है। कैसे हो रहा, विदाउट एंजाइम। और जब रिएक्शन ए टू बी हुआ, इसने लिया 5 सेकेंड। कितना टाइम लिया, 5 सेकेंड लिया, और ये विथ एंजाइम हुआ, मतलब एंजाइम के साथ हो रहा है, एंजाइम के साथ। कहने का मतलब, एंजाइम जो होता है वो स्पीड इंक्रीज कर देता है, मतलब कि एनर्जी को बचा लेता है। कहने का मतलब, यहाँ एनर्जी ज्यादा लग रही होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर इंसान 10 मिनट तक कोई काम करता रहेगा तो उसकी एनर्जी जाएगी। वही काम इंसान 5 मिनट में या 5 सेकंड में कर दे तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स बच जाएगी। सेम चीज क्या करता है, एंजाइम ये काम करता है। अब एंजाइम की बात, आई होप आपको एंजाइम समझ आया होगा बेसिकली, कि एंजाइम का आइडिया आया होगा एंजाइम करता क्या है ना। अब देखो एंजाइम की बात करें, क्या, एंजाइम की बात करें तो एंजाइम, जितने भी एंजाइम है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। मतलब कि सारे के सारे एंजाइम किससे बने होते हैं, या मतलब किस के टाइप के होते हैं, एंजाइम प्रोटीन का। ऑल एंजाइम्स
आर प्रोटीन इन नेचर। कैसे होते हैं? प्रोटीन इन नेचर कैसे होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? आर आर एन ए। ये एक राइबो एंजाइम होता है। क्या होता है? राइबो एंजाइम। दूसरी बात, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम फॉलोज फॉलोज फिजिकल एंड केमिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रोटीन। मतलब कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, किसकी? प्रोटीन की। दे आर थर्मल लेवल थर्मल लेवल मतलब हर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है, कि जिसका जो टेम्परेचर होगा वो उसी टेम्परेचर पे काम करेगा। और दे कंटेन दे कंटेन दे कंटेन 60% weight of नाइट्रोजन। दे डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। मेन चीज कि ये क्या नहीं डिस्टर्ब करते? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। दे डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। यही चीज है कि एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है, मतलब खुद एक ऑक्सीडाइज करता है, किसी भी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज और रिडक्टेज में रिडक्शन करता है। मतलब किसी को, मतलब एक प्रोडक्ट सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में जो हेल्प करता है, मतलब स्पीड कम करता है। सपोज दैट अगर मान लो ये कोई सबस्ट्रेट है, ए कोई सबस्ट्रेट ये सबस्ट्रेट पर्टिकुलर एंजाइम्स के साथ बाइंड होगा। किसके साथ होगा? पर्टिकुलर एंजाइम्स के साथ बाइंड होगा और ये क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। पहले सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। सपोज दैट ये एक ताला जो ताला है ये एंजाइम है, और ये जो चाबी है ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। इस ताले से ये पर्टिकुलर चाबी ही लगेगी, दूसरी चाबी नहीं लग सकती, क्योंकि ये एक एंजाइम जो होता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है। जब ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा तभी ये प्रोडक्ट बनाएगा, और आफ्टर द प्रोडक्ट एंजाइम्स क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। क्या हो जाएगा? एंजाइम क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। मतलब इसने रिएक्शन कराने के बाद फिर भाई क्या देता है? हम टाटा राम राम, आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। मतलब अपना काम उनको काम करवाने का एक तरह से ये क्या काम करता है? ये लेबरिंग का काम करता है। भाई चलो तुम्हें उठा के मैंने यहाँ पटक दिया, फिर तुमको उठा के मैंने यहाँ पटक दिया, ऐसे ये काम करता है। आई होप आपको एंजाइम समझ में आया होगा, एंजाइम की बेसिक चीजें समझ में आया होगा, एंजाइम क्या होता है क्या नहीं होता है, छोटा। अब बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम को हमने डिवाइड कर रखा है, एक सिंपल एंजाइम, एक होता है कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम क्या होता है? सिंपल एंजाइम जो वो होता है जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है। जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल एंजाइम। फिर जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी आ जाता है उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस किस में? एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को भी हमने फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड कर दिया। किस क्लास में? टू क्लास। कौन कौन से? एक में जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड होंगे, या और एक में मेटल आयन। जो मेटल आयन होंगे उनको हमने बोला इनऑर्गेनिक,
या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या मेटल आयंस बोलते हैं। और जिसमें ऑर्गेनिक होते हैं प्रोटीन, उसको हमने बोला एपो एंजाइम। क्या बोला? एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन था उसको हमने बोला, क्या बोला? को एंजाइम, सॉरी को फैक्टर। प्रोटीन वाले पार्ट को एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन जो को होलो एंजाइम था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जिसमें ऑर्गेनिक था और एक जो इनऑर्गेनिक या मेटल आयन। अब ऑर्गेनिक ग्रुप को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक को एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एपो एंजाइम जो होता है उससे टाइटली बाउंड होता है। क्या होता है? टाइटली बाउंड होता है और परमानेंटली बाउंड होता है। और जो जो प्रोस्थेटिक के बाद जो ग्रुप बताया था वो कौन सा था? कोएंजाइम। कोएंजाइम जो होता है वो एपो एंजाइम से लूजली बाउंड होता है और तब बाउंड होता है जब रिएक्शन करवाना होती है। कब? जब रिएक्शन करवाते हैं तब ये बाउंड होता है। अगर मैं बात करूं प्रोस्थेटिक एंजाइम की, प्रोस्थेटिक ग्रुप की, उसमें जो एग्जांपल है पर ऑक्सीडेज, ये एक स्मॉलेस्ट एंजाइम होता है। और दूसरा कौन सा हो गया? कैटलेज, ये लार्जेस्ट एंजाइम होता है। हीम, हीम जो होता है, हीमोग्लोबिन का जो हीम होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप से अटैच्ड होता है, मीन बाउंड होता है और परमानेंटली बाउंड होता है। ठीक है, अब हम बात इसी को अब लिखते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट किस में डिवाइड किया? प्रोटीन पार्ट, जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है, जैसे ओनली प्रोटीन पार्ट। क्या होगा? ओनली, जिसमें अगर ओनली प्रोटीन पार्ट है तो उसको हमने, उसमें एग्जांपल कौन कौन से आ गए? पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। और जिसमें प्रोटीन के साथ और नॉन प्रोटीन जुड़ जाते हैं उसको हमने नाम दिया कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेट एंजाइम या होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। अब मैंने क्या किया? होलो एंजाइम को फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें प्रोटीन होंगे और जो नॉन प्रोटीन होंगे। मैंने क्या किया? जिसका जो सिर्फ प्रोटीन होते हैं उनको नाम दिया एपो एंजाइम। क्या नाम दिया? एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन कॉल्ड कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? को फैक्टर। अब हमने को फैक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, किस किस में? को फैक्टर को हमने किस में डिवाइड किया? दो में, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोएंजाइम, सॉरी किस में किया? एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर, एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। किसमें? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसे हम मेटल आयंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल आयंस। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर को मैंने फर्दर आगे डिवाइड किया, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोएंजाइम। किस किस में? प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक किस में किया? कोएंजाइम, कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है। क्या लिखेंगे? टाइटली, टाइटली बाउंड विथ एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। और ये परमानेंटली बाउंड होते हैं, परमानेंट। एग्जाम्पल पर ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज स्मॉल एंजाइम। दूसरा कैटालेज, कैटालेज लार्ज एंजाइम।
और हीम जो होता है, हीमोग्लोबिन का हीम, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाता है। और कोएंजाइम जो होता है लूजली बाउंड होता है। कैसा बाउंड होता है? लूजली बाउंड, लूजली बाउंड विथ एपो एंजाइम, एपो एंजाइम लूजली बाउंड होता है किससे? एपो एंजाइम। और ट्रांजिएंट होता है, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट मतलब नॉन परमानेंट या नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट। अब कोवेक्टर या मेटल आयंस की बात करें, ये क्या करते हैं? ये सबस्ट्रेट और एंजाइम, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, एंजाइम बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन एक्टिव साइट में, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है? ये जो है, ये है एंजाइम। एंजाइम का ये जो वाला पार्ट होता है जहां कोफैक्टर जुड़ता है, ये सपोज दैट ये कोफैक्टर जुड़ गया। अब ये जो वाला साइट होता है इसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट, या बोल सकते हैं बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग। कोफैक्टर जो होते हैं, कोफैक्टर जनरली ड्राइव्ड होते हैं विटामिन से। कोफैक्टर किससे, सॉरी, कोएंजाइम जनरली बाइंड किससे होते हैं, सॉरी, कोएंजाइम ड्राइव्ड किससे होते हैं जनरली? कोएंजाइम, को एंजाइम आर ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन, विटामिन। कहने का मतलब कोएंजाइम जो होते हैं वो किससे ड्राइव्ड होते हैं? विटामिन में। देखो, एंजाइम को मैंने टू क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है और जो प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन वाले पार्ट को, प्रोटीन वाले पार्ट में एग्जांपल है पेप्सिन, ट्रिप्सिन। कॉन्जुगेटेड को और हम होलो एंजाइम भी बोलते हैं। इसको हमने फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड किया, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हमने नाम दिया एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को हमने दिया कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में? एक ऑर्गेनिक फैक्टर, एक इनऑर्गेनिक फैक्टर। इनऑर्गेनिक फैक्टर को हम मेटल आयन बोलते हैं। को और कोफैक्टर को, ऑर्गेनिक कोफैक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? टाइटली बाउंड विद एपो एंजाइम। ऐसे ग्रुप जो एपो एंजाइम से बाउंड, मतलब बॉन्ड बहुत टाइट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। जो लूज बाउंडेड होते हैं उनको हम बोलते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम किससे ड्राइव्ड होते हैं? विटामिन से। और या इनऑर्गेनिक कॉपर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और को हम बोलते हैं मेटल आयंस। ये सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड होते हैं कहाँ? एक्टिव साइट से और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ। अब ये समझ में आया। अब बात करते हैं कि कोएंजाइम विटामिन के, मतलब किस किस विटामिन में कौन कौन से कोएंजाइम होते हैं। बात करते हैं विटामिन, विटामिन और कोएंजाइम, कोएंजाइम। विटामिन बी, विटामिन बी1, इसको हम बोलते हैं थायामाइन। इसमें जो कोएंजाइम होता है वो कौन सा होता है? टीपीपी। कौन सा होता है? टीपीपी, थायमाइन, थायमाइन पायरोफॉस्फेट, फॉस्फेट। फिर इसके बाद जो विटामिन है, विटामिन
B2, विटामिन B2, इसको नाम होता है राइबोफ्लाविन, फ्लेविन, राइबोफ्लाविन। इसमें जो कोएंजाइम होता है FAD, फ्लेविन एडेनिन डीन्यूक्लियोटाइड, डीन्यूक्लियोटाइड। और इसके साथ और कौन से होते हैं? FADH2, FAD+। फिर इसके बाद आता है विटामिन B3, विटामिन B3, इसका नाम होता है निकोटाइनिक एसिड, निकोटाइनिक एसिड। इसमें जो कोएंजाइम होता है वो होता है NAD, निकोटोएमाइड, निकोटोएमाइड एडेनिन डीन्यूक्लियोटाइड। और कौन से होते हैं? NAD+, NADH, NADPH, ये सारी कोएंजाइम किसमें होते हैं? विटामिन B3। फिर आता है विटामिन B5, विटामिन B5, विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। इसमें जो एंजाइम होता है, कोएंजाइम जो होता है वो कोए एंजाइम होता है। फिर आता है विटामिन B6, विटामिन B6, इसका नाम होता है पायरीऑक्सीडिन, पायरीऑक्सीडिन। इसमें जो कोएंजाइम होता है वो PP होता है, पायरो ऑक्सीडाइल, पायरोक्सिडल फॉस्फेट, फॉस्फेट। फिर इसके बाद जो विटामिन होता है, विटामिन B7, विटामिन B7, क्या? विटामिन B7, इसका विटामिन B7 जो होता है उसका नाम क्या होता है? बायोटिन, बायोटिन। इसमें जो कोएंजाइम होता है वो कौन सा होता है? बायोसिटिन, कौन सा होता है? बायोसिटिन। फिर आता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड में जो कोएंजाइम होता है वो THF, कौन सा होता है? THF, टेट्रा हाइड्रोफैलेट, कौन सा होता है? टेट्रा हाइड्रोफैलेट। हमने देखा कि कोएंजाइम किससे ड्राइव होते हैं? कोएंजाइम विटामिन से ड्राइव होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस किस विटामिन में कौन कौन से कोएंजाइम होते हैं। विटामिन B1 जिसे हम बोलते हैं थायामीन, इसमें कौन सा कोएंजाइम होता है? TPP। फिर विटामिन B2 जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लाविन, जिसमें कौन सा कोएंजाइम होता है? FAD, FADH2, FAD+। फिर विटामिन 3 की बात करें तो विटामिन जो 3 होता है उसका उसका नाम क्या होता है? निकोटाइनिक एसिड, जिसमें कौन कौन सा कोएंजाइम होता है? NAD, NAD+, NADH, NADPH। फिर बात करते हैं विटामिन B5, विटामिन B5 का नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड, जिसमें कौन सा कोएंजाइम होता है? CoA। फिर बात करते हैं विटामिन BC, विटामिन BC की बात करें तो विटामिन जो BC है होता है वो उसमें कौन सा कोएंजाइम होता है? PP। फिर बात करें विटामिन B7, विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 का नाम क्या होता है? बायोटिन, क्या नाम होता है? बायोटिन। बायोटिन में कौन सा कोएंजाइम होता है? बायोसिटिन, कौन सा होता है? बायोसिटिन। फिर बात करें फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड में जो कोएंजाइम होता है वो कौन सा होता है? THF, कौन सा होता है? THF। अब आगे बात करते हैं कि मेटल आयंस, मतलब किस किस एंजाइम में कौन कौन से मेटल आयंस पाए जाते हैं। अभी हमने बात की कि कोएंजाइम जो ड्राइव्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? विटामिन में। अब विटामिन में कौन कौन से कोएंजाइम होते हैं ये देख लिया। अब हम देखेंगे एंजाइम में कौन कौन से आयंस होते हैं।
बात करते हैं एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज इसमें जो मेटल आयन होता है वो कौन सा होता है, Zn2 प्लस। कौन सा होता है, Zn2 प्लस। और किसमें होता है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दूसरा जो हो गया वो कौन सा होता है, कार्बो ऑक्साइल पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज इसमें भी जो मेटल आयन होता है वो कौन सा होता है, Zn2 प्लस। कौन सा होता है, Zn2 प्लस। फिर उसकी बाद बात करें का एल्कोहल, एल्कोहल डिहाइड्रेज, इसमें भी जो मेटल आयन होता है वो कौन सा होता है, Zn2 प्लस। उसके बाद बात करें हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज रूबिकेज पेपकेज, इनमें जो मेटल आयन होता है वो कौन सा होता है, Mg2 प्लस। कौन सा होता है, Mg2 प्लस। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है इस ये फर्स्ट एंजाइम होता है, क्या होता है, फर्स्ट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जो फर्स्ट एंजाइम यूज होता है ग्लाइकोलिसिस, वो कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज। रूबिकेज जो होता है वो फर्स्ट एंजाइम होता है किसके लिए, C3 साइकिल के लिए। फर्स्ट एंजाइम ऑफ C3 साइकिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। फिर अगर बात करें रेप पेपकेज, पेपकेज जो होता है वो फर्स्ट एंजाइम किसके लिए होता है, C4 पाथवे। फर्स्ट एंजाइम C4 पाथवे। इसके बाद अगर मैं बात करूं पाइरेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज जो होता है वो किसके अंदर होता है, पोटेशियम। मतलब पाइरुवेट काइनेज में जो मेटल आयन पाया जाता है वो कौन सा होता है, K प्लस। और ये लास्ट एंजाइम होता है, लास्ट क्या होता है, लास्ट एंजाइम होता है किसका, ग्लाइकोलिसिस का, ग्लाइकोलिसिस। फिर नेक्स्ट जो एंजाइम आता है उसे हम बोलते हैं H2 स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, H2 स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। और इसको हम O2 इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसमें जो मेटल आयन होता है वो कौन सा होता है, Mn2 प्लस। ये फोटोसिंथेसिस के टाइम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद PS2, किसके साथ एसोसिएट होता है, PS2 के साथ। दूसरा पिकर्सर जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रायोसिन अमीनो एसिड। कौन सा होता है, ट्रायोसिन अमीनो एसिड। दूसरा इसमें कितने मेटल आयन होते हैं, Mn4Mn2 प्लस मेटल आयन होते हैं, 2 कैल्शियम मेटल आयन होते हैं, प्लस 1 Cl मेटल आयन होते हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब इसके बाद बात करते हैं आगे मेटल आयन की, इसको मिटाल दूं। यूरिएज, फिर आता है कौन सा एंजाइम, यूरिएज। यूरिएज जो होता है, यूरिएज में कौन सा मेटल आयन होता है, निकल। कौन सा होता है, निकल, Na+, फिर उसके बाद आता है आयरन मेलोडियम। कौन सा आता है, आयरन मेलोडियम एंजाइम में कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजनेज।
कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेस एंजाइम। कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नाइट्रोजिनेस एंजाइम कौन सा होता है? नाइट्रोजिनेस एंजाइम। फिर उसके बाद जो आता है वो कौन सा आता है? आयरन सल्फर। कौन सा आता है? आयरन सल्फर। आयरन सल्फर जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम। फिर उसके बाद जो एंजाइम आता है वो कौन सा होता है? आयरन कॉपर। आयरन कॉपर में जो एंजाइम, आयरन कॉपर में जो मेटल आयन होता है वो कौन सा होता है? कैटालेज। कैटालेज। कौन सा होता है? कैटालेज। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस किस एंजाइम में कौन कौन से मेटल आयन होते हैं। पहले हमने देखा कि बेटा जो को एंजाइम होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं? जनरली को एंजाइम ड्राइव होते हैं विटामिन से। और हमने देखा किस विटामिन में कौन कौन से को एंजाइम्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि एंजाइम में कौन कौन से मेटल आयंस पाए जाते हैं। क्या एंजाइम में? क्या देखा? एंजाइम में कौन कौन से मेटल आयंस पाए जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ये कौन करता है? ये IUB MB कौन करता है? IUB MB जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या करते हैं? इसको क्लासिफिकेशन। हम बात करते हैं एंजाइम कमीशन की। हर एक एंजाइम क्लासिफिकेशन के टाइम हर एक एंजाइम का एंजाइम कमीशन नंबर होता है। क्या होता है? एंजाइम कमीशन नंबर। एंजाइम कमीशन कमीशन नंबर होता है। एंजाइम कमीशन नंबर। अब टोटल कितने एंजाइम कमीशन है? 7 एंजाइम कमीशन। कितने? अगर बात करें एंजाइम कमीशन नंबर, ये 1.1.1.1 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट वन रिप्रेजेंट करता है क्लास, मतलब एंजाइम क्लास, एंजाइम कमीशन क्लास। फिर दूसरा रिप्रेजेंट करता है एंजाइम कमीशन सब क्लास। क्या रिप्रेजेंट करता है? सब क्लास। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सब सब क्लास। क्या करता है? सब सब क्लास। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सीरियल नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सीरियल नंबर। अब एंजाइम कमीशन नंबर 1, एंजाइम कमीशन 1 कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन सा होता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। कौन सा होता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। एंजाइम कमीशन नंबर 2 कौन सा होता है? ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज। फिर कौन सा आता है? एंजाइम कमीशन नंबर 3 जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेज। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेज। फिर आता है एंजाइम कमीशन नंबर 4 लाइएज। फिर आता है एंजाइम कमीशन नंबर 5 आइसोमरेज। आइसोमरेज। फिर आता है एंजाइम कमीशन नंबर 6 लाइगेज। क्या आता है? फिर आता है एंजाइम कमीशन नंबर 7 ट्रांसलुकेज। कौन सा आता है? ट्रांसलुकेज। हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये क्लासिफिकेशन या एंजाइम के बारे में कोई भी कौन बताता है? इंटरनेशनल यूनियन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल। और ये एक एडिशनल है, ये 2018 में ऐड हुआ है। कौन सा? ट्रांसलोकेज एमिशन एनर्जी
सॉरी एंजाइम कमीशन नंबर 7, ये ट्रांसलोकेस कब ऐड हुआ? 2018 में। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया हो। अब इसको आगे ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज और ट्रांसलोकेज, इनको कल अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।